हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। राघव फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर, क्योंकि मैं आपको ऐसी कहानी सुनाता हूं तो आपको लगता होगा मैं घोस्ट का एक बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूं। तो लेट मी क्लैरिफाई, ऐसा नहीं है। मैं बहुत लॉजिकल तरीके से सोचता हूं। मैं घोस्ट में नहीं, लेकिन एनर्जीज में बिलीव जरूर करता हूं। ठीक है, और इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, तो पता नहीं क्यों, कोई ना कोई रीजन तो उनका होगा। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक सिर्फ मेंटल क्रिएशन होता है, एक मेंटल विजुअलाइजेशन होता है, एक इल्यूजन होता है जो इंसान अपने आप में एक अपना एक, आप बोल सकते हो कि मेटा वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन ये सब किसी एक इंसिडेंट के साथ क्यों ट्रिगर हो जाते हैं, इस चीज का आंसर ढूंढना बड़ा ही मुश्किल सा काम है। कि एक नॉर्मल चलता फिरता आदमी, उसके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, उसने कुछ किसी चीज पर पैर रख दिया, किसी चीज को हटा दिया, और उसके साथ वो चीज कैसे ट्रिगर हो गई। तो ये ट्रिगर्स कैसे होते हैं, इनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है, जिनको शायद अभी तक कोई नहीं कर पाया है। और कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे आज के इंसिडेंट के अंदर, जहां पर एक लड़की ने सिर्फ और सिर्फ एक लकड़ी को हटाया अपनी जगह से, और उसके साथ वही चीजें ट्रिगर हो गई जिनकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो ये बढ़ते कहानी में आगे, लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं विच इज princeingstoryteller, या फिर मेरे ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट princeMNIT1987 पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको कहानी पसंद आती है तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करें। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और बहुत सारी सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस, अनएक्सप्लेन्ड चीजों को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। ये कहानी है अनुज मीणा की, जो कि इंडियन रेलवे के अंदर नौकरी कर रहे थे। ये अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ रहा करते थे। हाल फिलहाल ये आगरा में पोस्टेड थे, लेकिन फिर इनका ट्रांसफर हुआ मथुरा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो रेलवे एम्प्लॉयज होती है उनको रेलवे की कॉलोनी के अंदर क्वार्टर्स मिलती हैं। तो इनको भी एक क्वार्टर मिली, लेकिन जो इनको क्वार्टर मिली वो बहुत टाइम से ऑक्यूपाइड नहीं थी। करीबन 8-10 साल से वो क्वार्टर खाली पड़ी हुई थी। तो जब इनको क्वार्टर अलॉट हुई तो इनको ये बताया गया कि अरे क्वार्टर ना 8-10 साल से खाली है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाली तो कोई नहीं आया होगा तो नहीं आया होगा। और वो ऐसा इन चीज़ों में ज़्यादा सोचता भी नहीं था। और दूसरा, इनके जो कुल देवता, उनके ऊपर इनका बहुत फर्म बिलीफ था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, और उनकी एक मूर्ति हमेशा अपने साथ रखा करते थे। तो ट्रांसफर हुआ, ये लोग शिफ्ट हुए मथुरा के उस क्वार्टर के अंदर। साफ सफाई हुई क्वार्टर की, उसके बाद उसके अंदर उन्होंने सामान वामान जमाया, एक जगह पर स्थान बनाकर अपने कुल देवता की मूर्ति भी उन्होंने रखी। तो इनका ये जो क्वार्टर था, क्वार्टर का जो बैकयार्ड होता है, जनरली उसमें छोटा एक गार्डन हुआ करता था। क्वार्टर रिलेटिवली साइज में बड़ा था, और उनका जो बैकयार्ड था, उस बैकयार्ड के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। ऐसा उसकी कोई बाउंड्री नहीं थी, मतलब पीछे खुला हुआ ही था। तो जहां से क्वार्टर थोड़ा सा खत्म हुई, बस वहीं पर एक बहुत बड़ा पीपल का और बहुत पुराना पेड़ था, जो कि उसकी शक्ल को देखकर ही लग जाता था कि बहुत पुराना पेड़ है। तो ऐसे एक दिन की बात है, ये इनकी मदर और इनकी जो सिस्टर थी, ये मिलकर पीछे आंगन की सफाई कर रहे थे। तो जो भी सूखी लकड़ियां टूटी पड़ी थी, जनरली ऐसा होता है, औरतों को सफाई करने का शौक होता है, तो घर को बिल्कुल अरेंज करके रखना ये उनका काम भी होता है, और ये उनको बहुत अच्छा भी लगता है। तो ये दोनों मिलकर वहां पर लकड़ियां हटा रही थी, पीछे जो बैकयार्ड था उसको साफ सफाई कर रही थी उसकी। तो चलते चलते जो इनकी सिस्टर थी उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई, और वहां से वो लकड़ियां हटा रही थी। तभी उसके सामने एक लकड़ी थी, सीधी खड़ी हुई थी, और उस लकड़ी के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। उसने उस लकड़ी को पकड़ के उखाड़ा और वहां से हटा दिया। और जैसे उस लकड़ी को वहां से उसने उखाड़ा, वहां से यूं खड़ी रह गई, और वो बहुत देर तक ऐसे खड़ी रही। उधर उसकी जो मदर थी, उन्होंने सारी लकड़ियां साफ करके, वो जब उसको देखती है तो उसे खड़ी थी और अपनी गर्दन को टेढ़ी करके उस पीपल के पेड़ की तरफ देख रही थी। उनको उसे देखकर थोड़ा अजीब सा लगा। वो उसके पास गए और उसे जाके बोले, रश्मि क्या हुआ तुम्हें? जैसे वो उन्होंने उसको जाकर चमकी, और उसको चुपचाप घूम के सीधा अपने घर के अंदर चली गई, बिना उनसे कोई बात किए। अब इस दिन के बाद से रश्मि के बिहेवियर के अंदर चेंज आने लगा। उनकी जो किचन थी, उस किचन की विंडो से पीपल का पेड़ दिखाई देता था, और रश्मि किचन के अंदर जाकर घंटों तक बस उस पीपल के पेड़ की तरफ घूरते रहते, देखते थे, बिना पलक झपकाए वो उस पेड़ की तरफ देखते। मतलब 2-3 मिनट में वो एक बार पलक झपकाते, बिल्कुल एक टक वो उस पीपल के पेड़ की तरफ देखते रहती थी। घर में उसने एक सबसे बोलना चालना ऑलमोस्ट बंद सा कर दिया था। खोई खोई अकेली अकेली रहती थी। कभी कभी दिन में वो अपने कमरे के अंदर एक कोने के अंदर बैठ के रोया करती थी, और रोते रोते अचानक से वो हंसना शुरू कर देती थी। उसकी माँ और उसके भाई उसके बिहेवियर को देखकर बड़े परेशान हो रहे थे, इसको अचानक से यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया है।
धीरे धीरे उसकी चीजें और बढ़ने लगी। वो किचन के अंदर जाती और बर्तनों को उठा उठा के फेंक देती और इस तरह से बाल खोलकर इस तरह से आवाजें निकाला करती थी। इसके अलावा अब वो दीवारों के ऊपर अपने नाखून से कुछ ना कुछ ऐसे लिखते रहती थी, जिसकी वजह से उसके नाखून भी जो थे वो अपनी फिंगर्स जो होती है वहां से टूट गए थे। वो बैठे बैठे अपने बालों को उखाड़ती रहती, अपने शरीर को उसने नोचना शुरू कर दिया था और अब वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगी थी। उसकी इन हरकतों को देखकर उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो रश्मि को घर के अंदर बांध कर रखेंगे। तो उन्होंने जो चेन्स होती हैं लोहे की छोटी पतली वाली, उन चेन से उसको बांध कर रखना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने डॉक्टर्स को या फिर पंडित संत जो भी होते उनको दिखाया नहीं, सबको दिखाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। उसी के बाद उन्होंने डिसीजन लिया था कि अब इनको इसको बांध के रखना पड़ेगा, वरना ये खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो दिन भर तो फिर भी उसकी इंटेंसिटी बहुत कम रहा करती थी, लेकिन रात को 11 बजने के बाद तो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाया करती थी। वो चेन को खींचा करती थी, पूरे घर में चेन के बजने की आवाज आती थी और उसके गुस्से में इस तरह से करने की आवाज आती थी। उन लोगों को समझ में तो आ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बट उन्हें इसका सही सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। एक रात की बात है, जैसे जनरली रोजाना होता था वैसा, मतलब ये 1-2 दिन की बात चली थी कि 1-2 दिन उसको जब बांधा तो वो गुस्से में, वो ऐसा हो सकता है कि आदमी को आप बांध दो तो वैसे भी गुस्से में तो हो ही गई है ना, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने उसको बांध दिया था। बट एक रात को और इसकी मम्मी उठी तो देखा कि घर में कोई हलचल नहीं, ना चेन की आवाज, लगा वो सो रही होगी। तो उन्होंने जाके देखा तो चैनों से बंधे होने के बावजूद भी रश्मि उस घर में नहीं थी। चैन वहीं गिरी हुई थी। वो किसी तरह से चैन को खोल के घर से बाहर चली गई थी। उन्होंने उसको घर के पूरे अंदर देखा, हर जगह वो कहीं नहीं मिली। और जैसे वो पीछे बैकयार्ड में गए, देखा तो उस पीपल के पेड़ के नीचे रश्मि बैठकर सिगरेट पी रही थी। अब आप इमेजिन करें, रात को 1-2 बजे के आसपास आपके घर के एक मेंबर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने बाल फैलाकर सिगरेट, दोनों उसको देखकर बुरी तरह घबरा गए। वो भाग के उसके पास गए और उसको बोला, रश्मि यहाँ क्या कर रही है, घर में चल। इतना बोलते ही रश्मि ने उनकी तरफ देखा। रश्मि की आंखें गुस्से से बुरी तरह लाल थी। उनको देखकर बोलती है, ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी। उसकी आवाज सुनकर वो एकदम से घबरा गए। ये कौन बोला? उन्होंने बोला, रश्मि क्या बोल रही तू? बोल रहा तुम लोगों को, रश्मि यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अब एक भाई अपनी बहन को और एक माँ अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकती। उन्होंने जबरदस्ती उसको पकड़ा तो वो उसको खींचने की कोशिश करते, उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो उसको खींच नहीं पा रहे थे। उसकी माँ रोने लग गई, बार बोलती, बेटा तेरे को क्या हो गया है, क्या हो गया है। बहुत मिन्नतों के बाद एकदम से रश्मि जो थी उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया, वो बेहोश हो गई। फिर दोनों उसको उठाकर अपने घर के अंदर लेकर आए। अब वो रश्मि का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे, उस पर नजर रखने लगे। वो उसको पूरे टाइम बांध कर ही रखते थे, कहीं ये वापस से बाहर नहीं चले जाए। आप में से कई लोगों का सवाल आएगा, उसके पास सिगरेट कहाँ से आई? तो हो सकता है सिगरेट, क्योंकि वो उसी फॉर्म में तो रहती थी ना, तो थोड़े टाइम में जब भी वो, ऐसा नहीं था कि उसको इससे पहले तक हर टाइम बांधे रखते थे, दिन में उसको फ्री भी रखते थे। तो उस टाइम वो कहीं चली गई हो, सिगरेट ले आई हो, क्योंकि जो भी कुछ चल रहा था उसके साथ वो उसको फोर्स तो कर सकता था ये काम करने के लिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो उसको अब पूरे टाइम 24 आवर्स उसको बांध के रखा जाने लगा। दिन भर उसकी माँ उसके ऊपर वॉच रखती थी कि कहीं कहीं चली ना जाए, कुछ गलत ना कर ले। इस इंसिडेंट के 2 या 3 दिन बाद ही अचानक से फिर से रश्मि रात को गायब हो। इन्होंने घर, क्वार्टर, बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड, गली, मोहल्ला, चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन इनको रश्मि कहीं नहीं मिली। आज पूरे 2 दिन गुजर चुके थे, रश्मि का कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। इन्होंने पुलिस के अंदर भी रिपोर्ट लिखाई, वो भी उसको ढूंढने में नाकाम है। लेकिन अनुज की अपने कुल देवता में बहुत अखूट आस्था थी। तो जैसा उन्होंने बताया कि वो रात को सोए हुए थे और रात को उसके सपने में उनके कुल देवता आए और उन्होंने उससे कहा कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, रश्मि वहीं पर बैठी हुई है और जितना जल्दी हो सकता है तुम उसको मेरे स्थान पर लेकर जाओ, वरना वो शैतान उसको छोड़ेगा नहीं और उसको मार डालेगा। देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी से जाओ, उसको बचा के लाओ और सीधा मेरे स्थान पर पहुंचो। तो उन्होंने उठा, उसने अपनी मम्मी को लिया और जैसा उन्होंने बताया था वो सीधा वहां पर उस कब्रिस्तान पे पहुंचा। तो कब्रिस्तान के बाहर उसका गार्ड बैठा हुआ था। तो उसने उससे पूछा कि यहाँ पर कोई लड़की आई थी क्या? तो उसने बोला, हाँ, परसों रात को एक लड़की आई थी और मैंने उसको बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर रात के टाइम कब्रिस्तान लड़कियों को आना सेफ नहीं है। तो गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली कि तू मुझे अंदर जाने से रोकेगा, तू मुझे सहमत से मिलने से रोकेगा, चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना तेरी कब्र भी यही खोद दूंगा। और इतना बोल के साहब मैं तो डर गया और यहाँ से निकल गया, भाग गया और वो सीधी अंदर चली गई। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे भी नहीं पता। मैंने उसको ढूंढने की कोशिश भी की पर मुझे कहीं नहीं दिखाई दी।
तो उसने कहा साहब है कौन वो? तो बोलता है वो मेरी बहन है। बोलता साहब उसको क्या हो गया? मेरे को लगता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ साया है। बोलता है हाँ वो सब ठीक है, हमको अंदर जाना है। तो सब जाते हैं अंदर, ढूंढते हैं उसको, तो वहां पर एक कब्र के पास वो बैठी हुई होती है और वहां पर बैठकर वो रो रही है। रश्मि की हालत देखकर अर्ज बहुत परेशान हुआ, उसके पास गया, उसने उसको प्यार से उठाया, समझाया, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं की, और उसको वो समझू के कैसे करके वो वापस अपने घर पे ले गए। जब उसको वापस ला रहे थे वो बार बार ये बोलते कि नहीं मुझे जहमत से अलग मत करो, जहमत से अलग मत करो। तो कह रहा था कि तुम वापस यहाँ पर आ जाना, तुमने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे कुछ समझू के वो उसको लेकर पकड़कर वापस अपने घर पे लेकर आए, और लाकर अगले ही दिन सीधे ये लोग निकल गए अपने कुल देवता के स्थान के लिए। वहां पर जो भी इनका प्रोसेस होता है, जो कुल देवता आए, ठीक है, मतलब किसी के शरीर में आते हैं कुल देवता, तो गांव के अंदर ही लेकर गए। अच्छा, इनका जो गांव है वो है दौसा, राजस्थान का, तो उसके अंदर एक छोटा सा इनका गांव है, तो वहां पर इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया। तो जब वो आए तो इनके सामने रश्मि को लाके खड़ा किया गया, और जैसे खड़ा किया गया तो उन्होंने गुस्से मुझसे पूछा कौन है तू और इस लड़की के शरीर में क्या कर रहा है? उसने कुछ नहीं बोला और बस वो जोर जोर से हंसने लगा। तो रश्मि जो थी वो एक लड़के की आवाज में हंस रही थी। उसको देखकर उन देवता को लगा ये ऐसे नहीं मानेगा। उन्होंने उसके गल पे 2-3 थप्पड़ मारे और वापस से पूछा बोल कौन है तू और क्या कर रहा है इस बच्ची के शरीर के अंदर? फिर उसने बोलना शुरू किया कि मेरा नाम अनमोल है और मैं जहमत नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन क्योंकि हमारे धर्म अलग थे तो उनके घर वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था, और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं उससे दूर नहीं गया तो मुझे मार डालेंगे। मैं उससे दूर नहीं हो सकता था, और आखिरकार उन लोगों ने वाकई में मुझे मार के उस पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। उस दिन ये लड़की ने जब उस मेरी कब्र के ऊपर रखे हुए जहां मुझे गाड़ा गया था उसके ऊपर के उस लाल कपड़े को हटाया, तभी से मैं इसके शरीर में आ गया। मुझे पता लगा कि जहमत ने भी बाद में मेरे बाद खुदकुशी कर ली थी, और उसकी कब्र जो है वो उस कब्रिस्तान में है। तो वो जिनके पुजारी जो थे, जिनके शरीर में वो कुल देवता थे, उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन तुमने इस बच्ची को क्यों परेशान किया हुआ है, तुम इसके शरीर से बाहर निकल जाओ। तो कहते कि नहीं, मैं इसके शरीर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं जहमत को भी इसके शरीर में लेकर आऊंगा और अब हम हमेशा साथ में रहेंगे, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इसकी बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए। वो बोला कि मैं कब्रिस्तान इसीलिए गया था कि मैं जहमत को भी वहां से लेकर आऊं, लेकिन वो मुझे वहां पर मिली नहीं। शायद वो इस दुनिया से कहीं और चली गई है, शायद उसको मुक्ति मिल गई है। उन्होंने कहा कि जो तुम चाहते हो वो वैसे भी नहीं हो सकता, और शायद जो जहमत है वो तो किसी और जगह जा चुकी है, तुम उसे अब इस शरीर के अंदर वापस नहीं ला सकते हो। तुम बताओ कि तुम इसके शरीर को कैसे छोड़ोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास और कोई एम भी नहीं बचा है, कोई कारण भी नहीं बचा है। तुम इस बच्ची को परेशान मत करो, तुम इसके शरीर से बाहर निकल जाओ। तो फिर थोड़ी देर सोचा, फिर बोला कि ठीक है, आप लोग मेरा जो प्रॉपर रीति रिवाज होता है उससे क्रियाकर्म कर दें और उसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं इसके शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा, और इतना कहते ही वो एकदम से वापस से बेहोश हो गई। उसके बाद उन्होंने उसके हाथ पे कोई धागा वगैरह बांधा और उससे बोला कि आज के बाद कभी भी इसको खोलना मत। इसके बाद इन लोगों ने वापस वहां जाकर वो जो जगह थी वहां पर खुदाई करवाई, और वहां की जितनी भी मिट्टी थी, और तो कुछ वहां बचेगा नहीं, उसको ले जाकर प्रॉपर उन्होंने रीति रिवाज से उसका क्रियाकर्म किया, और उसके बाद से दोबारा कभी भी रश्मि को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी ना फील हुआ, ना वो ऐसी हरकतें करती, और अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। तो ये था एक इंसिडेंट जो हुआ अनुज और उसकी फैमिली के साथ। क्वेश्चन यहां पर ये होता है कि ऐसा क्या हुआ? 2 ट्रिगर पॉइंट थे। एक ट्रिगर पॉइंट था वो लाल कपड़े को हटाना, और दूसरा ट्रिगर पॉइंट था उसकी अपनी आखिरी विश का पूरा होना। वैसे तो वो ये चाहता था कि जहमत उसके साथ रहे, लेकिन जब वो वहां गया तो उसे जहमत वहां पर नहीं मिली। अब उसका इस दुनिया में रुके रहने का और कोई मकसद या फिर एम नहीं था, तो उसने कहा कि उसे भी मुक्ति दी जाए, और जस्ट उस प्रोसेस के बाद दोबारा कभी वो ट्रिगर पॉइंट नहीं आया, वो ट्रिगर खत्म हो गया। तो इन बिटवीन का जो प्रोसेस था ये सब क्या था? आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।